हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपचंद यादव है। सरकारी नौकरी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूपीपी ने एक नई वैकेंसी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें नई वैकेंसी में है जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती के लिए। तो इस बारे में मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने फायरमैन के लिए और जेल वार्डर के लिए नए अनाउंसमेंट किया गया है उनकी तरफ से। फायरमैन में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और जेल वार्डर में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन मीन्स वही जो आग वगैरह बुझाते हैं, और जेल वार्डर में वही वार्डन टाइप को जो देखभाल करते हैं जेल का। तो इसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी जो रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। यदि आप इस साल अपेयरिंग में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। जो अगर इस साल आप 12th में होंगे, जो आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी फरवरी मार्च के आसपास होगा और रिजल्ट मई के आसपास आएगा। और जबकि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 4 फरवरी रखी गई है। तो आप यदि अपियरिंग 12th में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है वो 21 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हो रही है। इसमें जो फॉर्म भरते समय आपको 3 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप में आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप 21 दिसंबर से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो 30 जनवरी रखी गई है, और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की 1 फरवरी रखी गई है, और लास्ट डेट फाइनल फॉर्म सबमिट करने की 4 फरवरी रखी गई है। अभी एग्ज़ाम की डेट कोई डिसाइड नहीं है उनकी तरफ से। और जो इसमें फ़ीस रखी गई है फॉर्म भरने की, वो जनरल ओबीसी के लिए 200 और एसटी एसटी फीमेल के लिए भी 200, सबके लिए 200 रखी गई है। यानी जो भी हो 200 उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताया ही था पिछली वीडियो में फायरमैन से संबंधित कि फायरमैन की जो भर्ती है उसके वो किस प्रकार होगी। तो उसको एक बार वो समझ लीजिए। जो फायरमैन के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मेरिट के हिसाब से भर्ती है। 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा फाइनल सेलेक्शन पहले स्टेप में। उसके बाद दूसरे स्टेप में होगा आपकी दौड़ होगी। तीसरे स्टेप में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस, यानी आपकी हाइट और चेस्ट और वेट वगैरह देखा जाएगा। और उसके बाद फिर आप दौड़ के हिसाब से प्लस मेरिट के हिसाब से 10th और 12th की आपकी एक फ़ाइनल मेरिट बनेगी। उस फाइनल मेरिट के आधार पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल प्रोसेस आप जानते ही हैं। मेडिकल प्रोसेस एक उसमें सब कुछ चेक होता है, जो उनके मेडिकल की क्राइटेरिया होगी वो आप चेक करेंगे। तो आपको इतना समझ गए। अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ जेल वार्डर की। जैसे जेल वार्डर की जो भर्ती आई है, इसमें 2 फायरमैन की भी है और जेल वार्डर की भी है। जेल वार्डर के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फायरमैन के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब जेल वार्डर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यदि मेल हो तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यही सब फॉर्म तो ऐसे ही भरना है, लास्ट डेट तक आपको भरना है। उसके बाद उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा आप किसके लिए भर रहे हैं। यदि आप जेल वार्डर के लिए, तो आप जेल वार्डर के पर क्लिक करेंगे फॉर्म भरते समय। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया कैसी है जेल वार्डर के लिए। जेल वार्डर के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया मेल यदि आप हैं तो सेम ऐसी है जैसे फायरमैन की सिलेक्शन प्रक्रिया है। पहले आपके 10th में जो परसेंटेज है उसको प्लस 12th में जो परसेंटेज उसका 2 गुना करके ऐड किया जाएगा। मीन्स यदि आप 10th का परसेंटेज 70 है तो 70 प्लस, और 12th का परसेंटेज मान लो 60 है, 60 × 2 120, 120 प्लस 70 मतलब 190, तो आपको 190 हुआ। और टोटल जो है 300, मैक्सिमम किसी 300 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 300 मान के आपको इस प्रकार मेरिट बनेगी। मतलब तो जो 10th का है उसका 1 गुना और 12th के परसेंटेज का 2 गुना, दोनों को ऐड किया जाएगा। फिर मेरिट बनेगी, और उसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जितनी भर्ती है उससे 15 गुना लोगों को उसमें बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेप के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, वो दौड़ है। यदि आप मेल हैं, मेल
के लिए फायरमैन मेल के लिए अगर जेल वार्डर मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो दौड़ रखी गई है वो 4.8 किलोमीटर की रखी गई है, जिसको आपको मैक्सिमम 27 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि आप 27 मिनट के बाद पूरी करते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा और आपको थर्ड स्टेप के लिए बुलाया नहीं जाएगा। अब मैं आगे बताऊंगा कि थर्ड स्टेप में है क्या। पहले दौड़ की प्रक्रिया में बता देता हूँ। और दौड़ में यदि आप 17 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो दौड़ के पूरे मार्क्स जो कि 200 मार्क्स डिसाइड हैं आपको फुल मिल जाएगा। और यदि आप 27 मिनट या 27 मिनट से पहले पूरी करते हैं तो आपको कटौती के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। वो कितना मार्क्स किस प्रकार कटेगा वो मैं बताता हूँ। यदि आप 70 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो आपको 200 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि 17 मिनट 1 सेकंड से 17 मिनट 15 सेकंड तक दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 2 नंबर काट लिए जाएंगे। मीन्स 200 में से 2 काट लो, 198 बचे तो आपको 198 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 17 मिनट 15 सेकंड से 17 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ पूरी करते हैं तो फिर आपको 2 नंबर काट जाएंगे, यानी 4 नंबर कटेंगे तो आपको 196 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए प्रति 15 सेकंड बढ़ जाने पे आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार मैक्सिमम आप 27 मिनट दौड़ पूरी कर सकते हैं। और यदि 27 मिनट पूरी करते हैं तो आपको 120 नंबर ही मिल पाएंगे। इसलिए आप दौड़ की प्रैक्टिस कीजिए और दौड़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक लाने का प्रयास कीजिए। अब उसके बाद यदि आप 27 मिनट से पहले दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको थर्ड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी हाइट वगैरह दिख जाएगी। जिसमें हाइट रखी गई है वो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और सीने जो रखा गया है वो मिनिमम 79 और 79 से 84 और 5 सेंटीमीटर की आपको मिनिमम आपके सीने में फुला होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर मिनिमम मिनिमम आप सीने में फुला होना चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर से कम सीने फुला हो पा रहा है तो बाद में सिलेक्शन में दिक्कत होगी। और जो एसटी के लिए हाइट रखी गई है वो रखी गई है 160 सेंटीमीटर और उनके जो सीने को मिनिमम रखी गई है, जो सीना की वो रखी गई है वो 77 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। और एसटी और एससी ओबीसी जनरल के लिए जो 79 मतलब 79 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। अब ये तो हो गया ये, मतलब थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई होगा और बाकी जो सीना की और उसके बाद हाइट और आपकी वेट वगैरह जो भी होगा। अगर आप उसमें भी सफल हो जाएंगे अब तो उसके बाद फोर्थ स्टेप इसमें क्या है, फोर्थ स्टेप के लिए आपके जो 10th और 12th के मार्क्स होंगे वो प्लस जो दौड़ के मार्क्स आप पाए होंगे दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों को ऐड करके आपको चौथे स्टेप यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब कैसे ऐड होगा मैं बता दूँ। यदि आपने मान लो बोर्ड में 10 में 70% पाए हैं और 12th में पाए हैं 60%, तो यानी 60 दूनी 120 प्लस 70 190 और मान लो 190 नंबर हो गए 10th और 12th के। और मान लीजिए आपने दौड़ में पाए हैं 190 नंबर तो हो गए 190 प्लस 190 ये 380 हो गए। तो आपको इस हिसाब से मेरिट बनेगी। मतलब दौड़ के नंबर भी ऐड होंगे प्लस 10th और 12th के जो ऐड होते थे, मतलब 10th का 1 गुना, 10th का जो परसेंटेज उसका 1 गुना और 12th का जो परसेंटेज है उसका 2 गुना करके आपकी इसके बाद मेरिट फाइनल सिलेक्शन के बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन मेडिकल होगा। मेडिकल में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट को मेडिकल करेंगे, यदि मेडिकल क्रॉस कर लेते हैं तो आपको फाइनल सेलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि सीटें बचती हैं तो आगे उनका जो क्राइटेरिया होगा, अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं आगे क्या करेंगे, तो उस हिसाब से वो आगे करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं रिकैप कर देता हूँ। यदि आप जेल वार्डर के लिए अप्लाई, क्योंकि मैं फायरमैन के लिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फायरमैन वाला पिछला वाला वीडियो देख लेते, उसमें आपको समझ में आ जाएगी फायरमैन के लिए कैसी भर्ती होगी। जैसे सेम टू सेम फायरमैन की भर्ती होगी वैसे जेल वार्डर मेल की भर्ती भी रखी गई है। जेल वार्डर फीमेल की भर्ती भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि जेल वार्डर फीमेल के लिए क्या क्या रखा गया है। उसके बाद मैं बता देता हूँ। अब 10th और 12th का मार्क्स पहले में होगा 10th और 12th के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर सेकंड एडमिट कार्ड दौड़ के लिए आएगा। दौड़ में भी सफल हो जाएगा थर्ड स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट चेस्ट और वेट वगैरह नापा जाएगा। उसके बाद आपको दौड़ के हिसाब से प्लस 10th और 12th के मार्क्स से एक और मेरिट बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आशा है तो आप समझ गए होंगे मैं जेल वार्डर फीमेल की कैसी मेरिट बनेगी, कैसी भर्ती प्रक्रिया होगी, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपके पास कोई सवाल रह गया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या होगा, यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर की बटन, उस पर आप क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब होगा मेरा चैनल। यदि आप लैपटॉप वगैरह पर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप क्या होगा कि जो मेरी वीडियो आएंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से संबंधित 1 से 2 वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, आपको कमेंट का मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।